हाय हेलो वेलकम टू माय चैनल मूवी दर्शन। तो आज एक फिर से नया ट्रेलर आया हीरा मंडी बोल के ट्रेलर आया। मच अवेटेड ट्रेलर था। बहुत टाइम से सब जने इंतज़ार कर रहे थे संजय लीला बंसाली के ये मैग्निम ओपस का जो भी बोल सकते तो बहुत बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि बड़ी टीजर आया, ट्रेलर गाने आए, वो लुक सुन के और सेट सुन के बड़े सेट्स ये वो। कोई मेरे ख्याल से कोई बहरा होगा तो भी वो देख के बता देगा कि संजय लीला बंसाली प्रोजेक्ट है बोल के। नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर हाँ, खाली विजुअल चाहिए, बस विजुअल देख के बोल दे सकते हैं। वन फ्रेम यू कैन फाइंड आउट एक्चुअली। हाँ, ये है संजय लीला बंसाली बोल के, मैजिक ऑफ संजय लीला बंसाली। और हीरा मंडी के बारे में छोटी सर की एक ट्रिविया स्टोरी के लाहौर में है ये जगह, हीरा मंडी। हाँ, लाहौर में है ये जगह। और एक टाइम पे बोलते हैं कि राजा अपने बच्चों को नफासत सिखाने के लिए भेजते थे। नफासत और let me give you a small summary on nafasat. It's a very difficult word of Urdu. The people, the rich people used to send their kids to learn the what do you call the manners. हाँ, manners, नफासत यानी कि हाँ तरीक़ा, उठने बैठने का तरीक़ा, बात करने का लहजा, उर्दू सीखने के लिए ये सब चीज़ों के लिए मतलब सीखना मतलब बहुत इम्पोर्टेंस था, बहुत इम्पोर्टेंस था। और ये भी मतलब उनका कल्चर सिखाने के लिए कि मतलब राजशाही में कैसी बात की जाती, सबके साथ कितनी इज्जत से तुम अपना तलफ़ुज़ कैसा यूज़ करते। ये नहीं कि कुछ भी रैंडमली मुंह पे जो आया हमारे जैसा वो कुछ बोल दिया जैसा, ऐसा नहीं। बहुत परहेज करना पड़ता था। बहुत अल्फाज अपने मुंह से निकालने से पहले परहेज करना पड़ता था। तो वही कल्चर सिखाने के लिए अपने राजा या अपने बच्चों को भेजा करते थे वहाँ पे। बाद में जब अंग्रेज़ आए तो ये कल्चर जो है वो हो गया, डिस्टर्ब हो गया। और उसको वो लोग क्या करे, एक ब्रॉथल बना दिए, ब्रॉथल हाउसेस बना दिए। और थोड़े अफगान के भी वॉरियर्स आए बोलते, उन लोगों को फोर्स करके ये सब कामों में डाल दिए, बाद में प्रोस्टिट्यूट के कामों में डाल दिए। लेकिन वो होना नहीं चाहिए था। इससे पहले जो उसका ट्रिविया था, उसका जो मतलब वो डाइल्यूट हो गया, जिस वजह से ये बाजार बना था, वो चीज मतलब उसका मेन मकसद खत्म हो गया। हाँ, एसेंस चला गया और वो कुछ और ही बन के रह गया। और आज भी वो जगह है, आज भी वो जगह पे वही काम होता है। लेकिन वो जो इज्जत थी उसकी, वो रही नहीं अभी। तो ऐसा है। तो देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। वाह, शॉट टांगा, हाँ, और पूरे चिराग। पहन लेने से औरत अच्छा क्या सेट्स बनाया, मस्त सारे हुनर सीखने पड़ते। बड़े रिचा चड्डा का फाउंटेन्स पान रखते हुए हाथ छू जाए तो लाइट का क्या इस्तेमाल किया है, दोनों जाग जाने चाहिए। लाइट Sir, these Tawaids are very powerful. And they have the Nawabs under their thumbs. Under their thumbs? अच्छा, नवाब under their thumbs. क्या फिरोज साहब, अब आधे मिनट का भी एहसान जताएंगे आप? संजीदा शेख है। तीर निशाने फरदीन खान बहुत टाइम बाद, बहुत काम करा रहा है। ऐसा नजारा लेडीज रूम में कहाँ देखने को नसीब होगा? पहली पार कर गई, दीवार पार नहीं कर पाएंगी। अच्छा, पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती है। वो तोड़ दी जाती, बगावत कर रहे हैं ना। कर्टन देखो। शरारत हमने छोड़ दी, मोहब्बत ने हमें छोड़ दी। अब सिर्फ बगावत हमारी जिंदगी को मायने दे सकती है। एक बार मुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचिए। अच्छा, इंडियन इंडिपेंडेंस
बाप जोरावर अली खान जब जूता भी मारता है तो सोने का मारता है मलिका जान। अच्छा, ये शाही अध्ययन सुमन और यहाँ के खुदा, भारी डायलॉग है। ये मलिका जान का दामन है, इतने से खून से इसकी प्यास नहीं बुझेगी। अच्छा, मलिका जान। इसी फव्वारे में बेजान लंबी तैरती नजर आएगी। फरीदा जलाल। फरीदा जलाल भी है। और बगावत के बीच कोई लकीर नहीं होती, इश्क और इनकलाब के बीच कोई फर्क नहीं होता। अच्छा, हीरा मंडी में अंग्रेजों का नहीं, मलिका जान का सिक्का चलता है। मलिका जहान का। अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। इंटेंस ट्रेलर, बहुत ज़बरदस्त। 1 मई को रिलीज़ होने वाली है नेटफ्लिक्स पे, OTT पे। हम लोग तो ज़रूर देखेंगे ये सीरीज़। Everybody is actually eagerly waiting. पूरी कंट्री वेट पे है ये सीरीज़ देखने के लिए। पूरी कंट्री देखना चाह रही, क्या बनाया संजय लीला बंसाली आखिर। वैसे संजय लीला बंसाली एक्चुअली जो भी बनाता है अच्छा ही बनाता है, कल्ट बनाता और अच्छा बनाता। कोई प्रोजेक्ट उसका ऐसा नहीं है कि बेकार है बोले जैसा। एक्सक्लूडिंग दो ब्लैक और गुजारिश, वो भी अच्छे थे मूवीज, बट चले नहीं, स्लो थे थोड़े। बॉक्स ऑफिस पे कुछ। हाँ, और सावरिया मतलब अगर देखें तो क्या है वो ओम के टाइम पे आई, हाँ, वो उसके लिए थोड़ा पिट गई वो। हाँ, वही। अदरवाइज इट्स वो भी अच्छी थी मूवी। हाँ, ये 3 मूवी बोल सकते कि अच्छी थे, लेकिन थोड़ा बोरिंग थे। राइट तो नहीं चल सकते, स्लो थे इसलिए नहीं चल सकते। बाकी के उनके पूरे प्रोजेक्ट्स हिट है, बड़े हिट है। स्टार्टिंग फ्रॉम खामोशी भी अच्छी थी मूवी, एवरेज थी वो। और मनीषा कोइराला का उसमें तो रोल बहुत जबरदस्त था। डेब्यू था शायद ना? नहीं, डेब्यू तो नहीं था, पहले ही कर ली थी वो। अच्छा, डेब्यू एज ए डायरेक्टर संजय लीला बंसाली का डेब्यू था वो मूवी से। और नाना पाटेकर और उसमें और एक उनकी माँ थी, उसका भी सलमान तो था, मतलब उतना ज्यादा रोल नहीं था उसका। गाने थोड़े 2-3 गाने अच्छे हैं उसमें भी। फिर बाद में हम दिल दे चुके सनम, उसमें गाने जबरदस्त है। इस्माइल दरबार का जन्म हो गया एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। मतलब जन्म होने के बाद फिर उसके बाद वो पुनर्जन्म नहीं हो सका। देवदास में हुआ, देवदास में थोड़ा हुआ, देवदास में हुआ। मतलब ये 2 मूवीज उनके कल्ट है, और वही मेरे ख्याल से 2 ही मूवीज है उनके। मतलब लोग याद करेंगे तो बस 2 ही मूवी को लेके इस्माइल दरबार को याद करें। एक संजू की भी मूवी थी, संजू और अजय देवगन के साथ। वो मूवी में भी उन्होंने म्यूजिक दिया था, बट चली नहीं वो उतनी, और गाने भी उतने नहीं चले। तो यही 2-3 मूवीज है, और रियलिटी शोज के लिए याद किया जाता है। हाँ, रियलिटी शो सारे कोई इस्माइल दरबार को, हाँ, सारेगामापा के लिए। तो यही थे उनके। और हीरा मंडी पे बना के मेरे ख्याल से ये कल्चर जो लेके आ रहा, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि वल्गरनेस होगा ये सीरीज में। वल्गर मतलब तो नहीं, टच तो ऑलमोस्ट देवदास में भी था। हाँ, देवदास में भी, और बहुत सारे मतलब जो एक बड़े डायरेक्टर्स होते हैं नॉर्मली ये मतलब सब्जेक्ट को सेंसिटिव सब्जेक्ट है, मगर सेंसिटिव करते हैं, मतलब रेस्पेक्ट करते हैं। वही ये सब चीज़ों, ये मतलब ये सीरीज में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड सेट्स होंगे, कर्टन्स होंगे, और कालीने और कपड़े, ज्वेलरी, मतलब जो डिजाइनर्स वगैरह को बहुत काम लगा है, बहुत काम लगा है। और एक्टिंग में सब जने कुछ ना कुछ करेंगे। एक्टिंग मतलब सारे पूरे भूल गए थे एक्टिंग, जैसे कि कौन है, पूरे ऐसे एक्टर्स है, पूरे भूले बैठे हुए थे, पूरे बैठे हुए थे। परदीन खान है, जो इतने जमाने बाद आ रहा, बहुत टाइम के बाद आ रहा, वनवास काट के आ रहे 14 साल का। राम जी का वनवास कंप्लीट हो गया अब आ गए राम जी। ये तो बात सही है, राम जी वापस आ गए उन्होंने। और वही लुक में, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब पेट वेट बढ़ा लिए थे उन्होंने बैठ के घर में, लेकिन सब चीज खत्म करके वापस आके काम कर रहे हो, मतलब एज रीबॉर्न नाउ। हाँ, रीबॉर्न। और शेखर सुमन और उनके बेटे भी हैं, बहुत कंट्रोवर्शियल। आई वांट टू टॉक मच बट कंट्रोवर्शियल। हाँ, थोड़ा कंगन हो जाता।
कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है। कंगन बजाना पड़ता है। हाँ, कंगन बजाना पड़ेगा, फिर कोर्ट केस हो जाएगा, दे कैन सू अस आल्सो। अध्ययन सुमन का मतलब मेरे को ऐसा लगा था जब उसकी एक मूवी आई थी, उसका गाना भी बड़ा फेमस है, मैं नाम बोल रहा हूँ मूवी, तो वो गाना भी बहुत अच्छा था। मुझे लगा था कि ये बंदा आगे कुछ जाके करेगा, बहुत कुछ करेगा बल्कि बाप के ऐसा तो नहीं कर सका। हाँ, शेखर और सुमन अगर राज भी आई थी, राज में इमरान हाशमी के साथ एक राज में भी वो था, एज ए हीरो था राज वो। 2 हाँ, राज 2 या 3 ऐसी कुछ थी, तो उसमें गाना भी एक बहुत अच्छा है, कंगना के साथ ही है नहीं, वो। मतलब थोड़ा एक दो फिल्मों में आया था वो, उसके बाद पता नहीं है कंट्रोवर्शियल फिर बाद में हाँ किधर चले चीजों में गया, फंस गया हो, हाँ पता किधर, मुझे लगा था अच्छा एक्टर है, नहीं बोल के नहीं, उतना भी फेमस नहीं नहीं। हो लेकिन सका वो। अगर शेखर सुमन का देखें तो उसका मतलब देख भाई देख से लेकर के शेखर फिर सुमन उसके तो बाद हाँ, legend है रिपोर्टर, हाँ, फिर उसके बाद उसका टीवी पे शोज आते थे मूवर्स एंड शेकर्स, मूवर्स एंड शेकर्स, मतलब वो बाप तो कल्ट है वो। कहाँ था बाप, हाँ, मतलब बहुत वो एज में, हाँ? बहुत तो ऐसा तो नहीं कर सका। नहीं और लेकिन वो मेंटेन भी करा अपने आप को, शेखर सुमन हाँ, फिजिक फिर बाद बना में के हाँ, करके फिर उन्होंने लाफ्टर चैलेंज में आया, लाफ्टर चैलेंज, और फिर उसके बाद बॉडी वॉडी बना करके हाँ, करके फिर करके सिक्स पैक्स करके आया। तो वही है, फरीदा जलाल भी है इसमें, बहुत टाइम के बाद फरीदा जलाल को जी, फरीदा जलाल जी जरूर बहुत मतलब सीनियर एक्ट्रेस है। अगर फरीदा जलाल की बात दिलीप करें साहब तो के साथ काम करते थे उन्होंने, गोपी बहन मेरे को के। अभी भी याद है, गोपी उसके अंदर जी। एक बहन का रोल रहता हाँ, है। बहन का रोल रहता। बहुत ज्यादातर तो उनका करियर बहन के रोलों से ही शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर माँ के रोल, फिर बाद में शाहरुख खान या फिर एक सहेली का रोल रहता था, हाँ। हीरोइन की सहेली, हाँ वो फिर उसके बाद अभी लास्ट में तो माँ बन के मतलब हाँ, परमानेंट वही, माँ वही। बन गई थी वो। हाँ, लेकिन उनकी तलफ्फुज़ बहुत अच्छा है उनका, बहुत मतलब बात करने का लहजा, क्योंकि तरीका उनका बहुत अच्छा। जुबली कुमार ऐसे एक्ट्रेस, मतलब दिलीप कुमार, जुबली हाँ, कुमार, उनके साथ काम वैसे करे सो लोगों है के वो। साथ वही, मतलब उर्दू में तो माहिर है वो। उर्दू का तलफ्फुज़ तो उनका प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो हाँ, बहुत जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त। अगर उर्दू की बात करेंगे तो मेरे महबूब बहुत सारे मूवीज है, बहुत वैसे सारे मूवीज है, जो पाकीज़ा है, हाँ, मुगल आजम है, है, मुगल आजम में तो ये उमराव बड़े बड़े जान, डायलॉग्स हैं, उमराव उमराव जान जान है, ये रिलेटेड अगर सब्जेक्ट के बात करें तो यही है सारे। पाकीज़ा, उमराव जान, Right. मंडी, हाँ, मंडी सारे मंडी भी मतलब बहुत ये अच्छी सेम, movies है। अगर कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो ये सारी हाँ, इसी की है वो। श्याम बाबू की, श्याम बेनेगल की मूवी, जो बड़े बड़े कल्ट एक्टर्स थे, स्टेज एक्टर्स थे, और ऐसा नहीं है कि उनका करियर्स खत्म हो गए उसके बाद, आज तक भी वो लोग पूरे एक्टर्स काम कर रहे हैं उसमें, जितने भी थे उसमें। शबाना आजमी, हाँ, शबाना आजमी है, नसीर नसीर साहब है, स्मिता पाटिल है, ओम पुरी है, फोटोग्राफर पंकज कपूर है। तो बहुत अच्छे एक्ट्रेस है, और जो लड़कियां भी थे उनमें भी बहुत सारे मतलब अभी उनमें तक भी चल रहे हैं वो लोग, माँ का रोल कर रहे हैं, और ये वो कर रहे हैं आजकल भी वो लोग, सारे लोग। और ये आलिया भट्ट की हाँ, सोनी राजदान भी है उसमें, अभी तक भी चल रहे हैं ना। हाँ, तो वो लोग भी है, और बधाइयों में भी थी ना वो नीना गुप्ता भी है उसमें। तो बहुत सारे एक्टर्स हैं उसमें, और श्याम बाबू तो ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे मूवीज बनाते थे वो टाइम। अगर किसी ने मंडी नहीं देखी तो प्लीज जाके मंडी देखना जरूर। मतलब अगर एज ए एक्टिंग अगर किसी को सीखना है तो मंडी जरूर देखें, हाईली रिकमेंडेड। those who are struggling actor and actresses, please go and watch। हमें तो एक्टर बनना नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखे वो मूवी, फिर भी हम लोग रेफर कर सकते हैं, एज ए मूवी लवर हम देखे थे वो मूवी। तो हमें बड़ी पसंद आई थी वो मूवी। संजय लीला भंसाली को मेरे ख्याल से बहुत टाइम से अपना जॉनर चेंज कर दिया। हाँ, पहले एक वॉर के मूवीज बना रहा था रिसेंटली, 3 रणवीर सिंह को लेके। बोर हो गई थी ना वॉर देख के। हाँ, वॉर देख के, क्योंकि वो जब वो जॉनर शुरू करा था, वो जब कोई इंडस्ट्री में बना रहा नहीं था। हाँ, जैसा शुरू करने के बाद सारे लोग वही सेम बनाना। अब शायद चलो चेंज और वो जो सीरीज में मेरे ख्याल से ये दिखाने की कोशिश कर रहा, वही हुआ वो जॉनर के साथ भी, कि ये वॉर मूवीज लाने की कोशिश करा, लेकिन ये प्रोपेगेंडा मूवीज में चले गए अभी। तो देखो बाद में जाके कूट पटांग मतलब बात बोल रहे हो आप, ये राजा ये बोला था तो मैनिपुलेशंस होना शुरू हो गए।
तो वही है, एक बड़ा डायरेक्टर ऐसे काम नहीं करता, कोई भी नहीं करता। फैक्ट्स जो है वो बताता हाँ, है, बराबर फैक्ट्स बताता, ये नहीं कि कोई फेक न्यूज़ पे पूरी मूवी बना के किसी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर देखें तो क्या है, बहुत सारे हैं, जैसे कि जोधा अकबर भी आशुतोष बहुत गौर का। सेंसिबल मूवी है, बहुत बहुत sensible सेंसिबल मतलब मूवी है। मतलब जो फैक्ट्स है हाँ, उसके ऊपर उसके रिसर्च ऊपर ही करें, research उसी के करके ऊपर बनाए। है। लेकिन बीच में ऐसे उटपटांग लोग आ गए, हाँ, वो मतलब उसको तोड़ मरोड़ करके मतलब पेश आपको करें। पेश करे कि भाई ये ऐसा हुआ था। हाँ, हम लोग वही, नहीं वही। जाना चाहते कि नहीं बोलना चाहते, हाँ, वही we don't want to, you know, get into लेकिन that. वो क्या है बोले तो एक जो बच्चा जो मतलब आज 20 साल का है या 18 साल का है, जिसको हिस्ट्री पता नहीं है हाँ, ज्यादातर लोगों को, अगर वो वो देखेगा लोग तो- अगर ऐसे देखेंगे तो उनके दिमाग में यही नफरत ही भरेगी। संजय लीला बंसाली को मेरे ख्याल से गंगूबाई बनाया था आलिया भट्ट को हाँ, लेके, सेम मतलब यही सेम जॉनर पे, और फिर बाद में अब ये जॉनर पे ये आ गई, तो नया जॉनर शुरू कर रहा हो अभी। गुड एक्चुअली, बिकॉज ही ऑलवेज लाइक वेरिएशंस। वेरिएशंस, हाँ। मेन उसके पास मुझे लगता है कि एक्टर्स को बड़ी अच्छी तरीके से ट्रेन करता, बिल्कुल और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरती से बोलते हैं डायलॉग। हाँ, एक डायलॉग में बहुत मेहनत है वो लोग। और वो एक बारीकी पे इतनी मेहनत करता वो, बहुत सारे एक सीन में, एक अभी ये डायलॉग सेट्स भी देखे तो में। ना, सेट्स भी बहुत जबरदस्त, लाइटिंग वगैरह, हाँ, सेट्स अब बहुत अच्छे दिख रहे, सारे फ्रेम्स वगैरह, फ्रेम्स everything, वगैरह you know, बहुत, मतलब बहुत इतनी करके। बारीकी पे कि मतलब एक अगर शॉट लगाया वो तो हर चीज परफेक्ट रहना, परफेक्ट डायलॉग के साथ, इमोशंस के साथ, क्या चल मतलब रहा और as a- लुक क्या चल रहा। as a cinema lover, if you हाँ, want to हाँ। see that, okay, this is the thing, हाँ। not only that story lineup, even हाँ। the background, मेरे ख्याल से अमीरी इसके सीखते होंगे मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, अमीर किस को तरह से पता मतलब- नहीं है कि मतलब कैसा रहना चाहिए या हाँ, कैसा अपने घरों को अरे सजाना चाहिए या आजकल के तो पहनना अमीर, ओढ़ना चाहिए। हाँ, आजकल के तो अमीर उतने वो नहीं है, हाँ, मतलब नहीं तहजीब है, वाले, तहजीब नहीं है जितना पहले थी, जितनी मतलब तहजीब पहले अमीर अमीरों में। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब हाँ। अमीर मतलब बोलते थे कि भाई उनके घर से सीख के आओ, हाँ, इतनी तहजीब हुआ इतनी करती। तहजीब हुआ आजकल करती के थी। अमीर मतलब बदतमीज है, वही है। अमीर यानी कि मतलब तुम सारे अगर नहीं है, सारे ले लेंगे। हाँ, नहीं मतलब ज्यादातर तो ये हो रहा कि मतलब अगर तुम अमीर हो तो उतने छोटे कपड़े पहनो। पहले ऐसा था कि अमीर हो तो तुम पूरा मतलब ढक के निकलो अपने आप को, हाँ, स्कार्फ मतलब अपने आप को मतलब चेहरा ढक के जितने निकलो, अमीर मतलब वो करो। उतने मतलब आप कवर्ड। हाँ, और मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, हिंदू भी मतलब राजा रजवाड़े हाँ। ऐसे थे जो अपनी औरतों को इतना वो नहीं करते थे, एक्सपोज नहीं करते थे, बिल्कुल। बहुत ढक के रखते थे। तो वही है, और इतनी लग्जरियस इसके लाइफ में कहाँ से आई पता नहीं, संजय लीला बंसाली के लाइफ में, मतलब इसको इतनी नॉलेज अमीरों की और मतलब देखने की इतनी खूबसूरत चीज़ों को पता नहीं, क्योंकि ये बोलते हैं कि बहुत गरीब जगह से पल बढ़ के बड़ा हुआ, जैसा कि कामाटीपुरा में मुंबई में, बिल्कुल वो जगह से बड़ा हुआ। वहाँ से अगर देखे तो हाँ, वो भी एक रेड लाइट एरिया ही है। मतलब खादर खान साहब भी, अगर खादर खान साहब भी वहाँ से ही निकले थे, उन्होंने अफगानिस्तान से कुछ अफगानिस्तान से आके छोटी सी स्टोरी भी है, हाँ। मतलब हाउ स्ट्रगल, वही उनके 2-3 भाई मर गए थे बोलते, तो वहाँ से वापिस आए, फिर पढ़े लिखे, गरीब थे, बहुत गरीब थे, फिर पढ़ाए लिखे और फिर बाद में अपना नाम भी कमाए, मतलब डायलॉग राइटर, स्टोरी राइटर, एक्टर, ऑलराउंडर, वर्सेटाइल। तो संजय लीला बंसाली को भी देख के वैसे ही लग रहा, पता नहीं इतनी उनके उसमें एबिलिटीज कहाँ से आए, इतना luxurious दिखाने के लिए। he has observed actually, and हाँ। as you are saying that he was watching this movies, the cult movies like हाँ, मुगल-ए-आज़म। हाँ, और थोड़े टाइम के लिए उन्हें श्याम बाबू के साथ भी काम किया था। भारत एक खुशबल के एक आता था सीरीज, अरे राइट, दूरदर्शन का, मतलब 9:30 का अभी भी आता है, 9:30 का शो आता था, ओमपुरी नेहरू। हाँ, नहीं नेहरू कोई और था, अच्छा। ओमपुरी कैरेक्टर्स चेंज करके आता था हर स्टोरी में। बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें,
वो बहुत श्याम सारे। बेनेगल ही बनाया था वो भी। अरे वो मतलब वही स्टेज एक्टर। हाँ, उसमें मेरे ख्याल से एडिटर का काम करता था ये संजय लीला बंसाली। हाँ, तो ये सारी चीजें तो वहीं से हो ना, मतलब कितना रिसर्च करके बनाते थे इतना वो भी। रिसर्च करके, मतलब पूरे एक इंडिया की हिस्ट्री है History वो बनाते थे, ऑलमोस्ट right, right। बिगिनिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब आज वो तक हाफ एन आवर 1 आवर का जो रहता था वो शो, मतलब उसके अंदर सारा मतलब हिस्ट्री देते थे उसके हिस्ट्री देते थे। और ये पद्मावत भी उन्हें जो बनाया, उसमें भी भारत एक खोज में भी एक एपिसोड है ये अच्छा। खिलजी के बारे में। Right। तो उसमें भी एडिटर था ये, तो मेरे ख्याल से उसको आइडिया वहाँ से ही था। और मतलब एवरीथिंग इंस्पायर्ड। हाँ, एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड। और मोइन बेग बोल के कोई है राइटर, उनके स्टोरी पे मेरे ख्याल से ये सीरीज है, बेस्ड है उनकी स्टोरी पे। और म्यूजिक भी संजय लीला बंसाली दिया। म्यूजिक डायरेक्टर, डायरेक्शन, एवरीथिंग संजय लीला। एवरीथिंग संजय लीला बंसाली। एक गाना भी आया था, बहुत पुराना गाना है, अमीर खुसरो साहब का, जो इनके लिए लिखे थे, हजरत निजामुद्दीन। राइट, रिसेंटली जो लिखे थे। राइट। हाँ, रिलीज किए थे गाना, बहुत पुराना गाना है, जो पीले फूल अपने उस्ताद को जाके उन्होंने चढ़ाते, हजरत निजामुद्दीन, तो उस पे उन्होंने गाना लिखे थे। जो हिंदुओं में भी एक कल्चर है, अपने भगवान को पीला फूल चढ़ाते, तो पूरा सेट ऐसा क्रिएट करे थे उन्होंने कि हर जगह पीला ही दिख रहा है, पूरे पीले ड्रेस और पीला डांस, ये वो। और डांस भी इतना बेहतरीन हो रहा है इसमें, मेरे ख्याल से कोई अच्छा माहिर कोरियोग्राफर है। क्लासिकल कोरियोग्राफी होगा शायद, तो क्लासिक हाँ। मतलब अच्छे से मतलब शूट कर रहे हैं। शूट करे। तो वही है, नेटफ्लिक्स पे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आजकल, बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इट्स गुड थिंग दैट इंडिया इज going into that I used to watch the movie like वेस्टर्न मूवीज, हाँ, Western अमेरिकन मूवीज सीरीज, American series where they invest a lot इन्वेस्ट on OTT. ऑन OTT। हाँ, But here now it's a good thing that इंडिया is भी also पहली बार है इतनी बजट, बड़े बजट की, इतने भारी बड़े भरकम। बजट पे कोई सीरीज आ रही। आ रही है। हाँ, और वो आए भी होंगे शायद पहले भी, मतलब इतने बड़े नहीं इतने बड़े मेरे ख्याल से तो नहीं शायद दिख नहीं रहा आए। कोई भी इतना। रिसेंटली अगर देखें तो रेलवे भी आई थी, और रेलवे, हाँ, रेलवे आई। अच्छा, बहुत, मतलब बहुत अच्छी सीरीज। एक्चुअली उसके ऊपर अपने को एक अलग से वीडियो बना के अलग से बोलना क्योंकि पड़ेगा। इतना जबरदस्त सीरीज है वो, हाँ, वो। वही तो अलग से बना के उसके बात कर ऊपर सकते हैं उसके it's ऊपर, not 1 enough। घंटे के बारे में बात कर Almost सकते हैं 1 उसके घंटा ऊपर। बात कर सकते हैं उसके ऊपर। इतना कुछ है उसके ऊपर बहुत, और सारे के सारे एक्टर। हाँ, मामला लीगल में भी बहुत अच्छी थी, अगर मामला किसी ने लीगल नहीं देखे तो नहीं देखा, वो भी मामला देखे लीगल। तो कॉमेडी बहुत जबरदस्त। बहुत अच्छी थी सीरीज। तो नेटफ्लिक्स बहुत अच्छे अच्छे सीरीज और ये वो लेके आ रहा अभी। और संजय लीला बंसाली की भी पहली बार एंट्री हो गई Entry हो गई सीरीज है series में, मूवीज के बाद छोड़ के। तो बहुत ईगरली वेटिंग है Yes। इस सीरीज की। हर किसी को मेरे ख्याल से देखना चाहिए, उर्दू और उर्दू नफासत lovers। के लिए। हाँ, और मुझे जहाँ तक स्टोरी देख के लग रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा जो है अंग्रेज़ों के साथ मिल जाती, और एक पुरानी जो वो चलते आ रही विरासत को वो वो actually, हाँ, तोड़ के बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। मतलब ये ब्रॉथल्स में जाने की कोशिश करती शायद लोगों होगा। को लेके। और अदिति राव हैदरी का ऐसा दिखा कि वो Independence fighter। इंडिपेंडेंट, हाँ, फाइटर, फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले कर रही जैसा दिख रहा। इनकलाब जिंदाबाद हाँ, के और वो नारे हैं हथकड़ी उसके वो ऊपर। ये डाल लेके स्टेज उसमें भी है। और मनीषा कोइराला एज ए हेड, बेगम जान कुछ ऐसी कुछ नाम ऐसे है, है, मतलब एज ए हेड, तो एज ए हेड है। हाँ, और रिचा चड्डा भी वही As दिख a- रहा, हाँ, हाँ, है, वही मतलब वो भी उनके है। साथ ही दिख रही। एक अच्छा संजीदा strong शेख है, वही वो 3-4 जने हैं वहाँ पर ही, तो वही दिख रहा है। एक नई लव स्टोरी भी दिख रही है उसमें, वो नई लड़की के साथ, नाम भूल रहा हूँ मैं लड़की खैर का। ओवरऑल अगर देखें तो क्या है, इट्स अ गुड वॉच। हाँ, इट्स अ गुड वॉच, मतलब सबसे बड़ी सीरीज बोल सकते हैं ये साल की। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। बोलने के लिए तो बहुत अभी लंबा बोल सकते लेकिन हैं। we want to make it short। We want to make it short and Crisp। finish this video. That's it for today. तो जाने से पहले आखिरी आप में आपका शेयर हमारा शेर बोलते हैं कि कभी ना टूटेगा ये बंधन, देखते रहिए मूवी दर्शन। बाय।